मध्य प्रदेश के गुना में बालिका छात्रावास की हालत बहुत खराब है। छात्रावास के 3 कमरों में 100 छात्राओं को ठूस ठूस कर भरा गया है। ना तो व्यवस्थाएं हैं और ना ही बच्चों को कुछ सामान दिया जाता है। सभी छात्राएं घर से ही बिस्तर लेकर जाती हैं। जनपद अध्यक्ष ने जब निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, लेकिन जब थोड़ी देर बाद एसडीएम मैडम जाती हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। छात्राएं परेशान हैं और मैडम निरीक्षण के नाम पर काजू किशमिश खाकर लौट जाती हैं। देखिए छात्रावास की अव्यवस्था और जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। छात्रावास में बच्चियां परेशान। हमको घर से लाए थे। हाँ, घर से पापा जी ये वाले पापा अच्छा, तो यहाँ से आपको बिस्तर नहीं मिला कुछ? नहीं। अधिकारी खा रहे काजू किशमिश। एक दिन की ये 2 तस्वीरें गुना के फतेहगढ़ के बालिका छात्रावास की हैं। बमौरी की एसडीएम मैडम शिवानी पांडे हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंची थी। सामने काजू किशमिश और फ्रूट्स की प्लेट सजी थी। फिर क्या था? इस मलाईदार स्वागत के आगे बच्चियों का दर्द दिखाई नहीं दिया, ना पीड़ा सुनाई दी और ना परेशानियां नजर आईं। मैडम काजू किशमिश खाने में इतनी व्यस्त रहीं कि उन्होंने बच्चियों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि महज 15 मिनट पहले की तस्वीर बेहद अलग थी, जिसमें परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें इतनी थी कि जिसका अंत ही नहीं है। सबसे पहली तस्वीर देख लीजिए, ये इन बच्चियों का शौचालय है। इस शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। हॉस्टल भी जर्जर हो चली है। छत पर पॉलिथीन बिछी हुई है, दीवारों से प्लास्टर निकल गया है, दरारें झांक रही हैं, लेकिन मैडम है कि किशमिश खाने से फुर्सत ही नहीं। अब जरा व्यवस्था देख लीजिए। हॉस्टल में 15 बाई 10 के 3 कमरे हैं और हॉस्टल में 100 छात्राएं हैं, जिन्हें एक कमरे में 39 छात्राओं को ठूसकर भरा जाता है। बेड नहीं दिए गए। बारिश और सर्दी में भी जमीन पर सोना पड़ता है। 15 मिनट पहले ही जनपद अध्यक्ष गायत्री भील निरीक्षण करने पहुंची थी, जिनके सामने बच्चों ने अपनी तकलीफों को बयां किया था। बिस्तर नहीं दिए जाते, कपड़े फट चुके हैं, बच्चों को ये सब कुछ घर से ही लाना पड़ता है। हमको घर से लाए थे। हाँ, घर से पापा जी ये वाले पापा अच्छा, तो यहाँ से आपको बिस्तर नहीं मिला कुछ? नहीं। सामान कितना मिलता है जानते हैं? महीने में 10 रुपए की एक साबुन और 4 शैम्पू के पाउच दिए जाते हैं। ये सामान कितने दिन चलेगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एक हफ्ते से एक महीना हम देते हैं, एक हफ्ते एक महीना हम देते हैं। जो भी टोटल सामान मिले ना, एक महीना 2 तारीख के 4 शैम्पू एक महीने की कैसे हो जाती है? 4 दिन से कैसे लगाएंगे? एक महीने में। अच्छा, और साबुन 10 रुपए का मिलता है, एक छोटा वाला मिलता है, वो 10 वाला। कपड़े धोने का और धोने। यहाँ पता चला कि मेनू के हिसाब से खाना भी नहीं मिलता, साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखा जाता है और ये बात खुद जनपद अध्यक्ष ने भी महसूस की है। आज मैंने छात्रावास में निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ी ऐसी है जैसे लड़कियाँ रुकती है, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बिस्तर की सुविधा नहीं पाई गई, फटे पुराने बिस्तर पाए गए और जो लड़कियां घर से बिस्तर लाती है उनकी भी सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर छात्रावास में। और भोजन के लिए जो थालियाँ हमने साफ सफाई की व्यवस्था देखी, वो थालियाँ भी स्वच्छ नहीं पाई गई। तमाम शिकायतों को लेकर यहाँ पर एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। इसके 20 मिनट पहले ही जनपद अध्यक्ष बमौरी के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली तस्वीर में जो एक्चुअल स्थिति थी, बच्चियां थीं, किस तरह से उनको एक महीने से साबुन, नहाने के लिए साबुन नहीं थे, सोने के लिए बिस्तर नहीं थे और दयनीय स्थिति इस छात्रावास की थी। मैडम ने इस छात्रावास का निरीक्षण किया। तस्वीरों में आप देखेंगे अनुविभागीय अधिकारी मैडम के सामने जब आने के बाद 20 मिनट पहले दूसरी तस्वीर थी और बाद में तो यहाँ पर उनके खाने के लिए तमाम तरह की, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, टेबल पर नाश्ता और तमाम फ्रूट्स लगाए गए। लेकिन दूसरी तस्वीर ये थी कि उन बच्चियों को मेनू अनुसार खाना तक नसीब नहीं होता था, एक महीने से साबुन तक नहीं था। ये ऐसे हालात हैं। जब ये पूरा निरीक्षण हुआ, हॉस्टल की वार्डन मौजूद नहीं थी। बच्चियां परेशान थी, जबकि 25 लाख रुपए सालाना बजट इस हॉस्टल के लिए आता है। अब ये बजट कहां जाता है,
ये सोचने का विषय है। अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते, ये शायद बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिनके कंधों पर निरीक्षण की जिम्मेदारी है वो स्वागत सत्कार के भूखे हैं और काजू किशमिश मिलते ही शायद अपनी ड्यूटी भी भूल जाते हैं। गुना से विस्तार न्यूज के लिए मोहन बघेल की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यही तस्वीरें तो हमें हैरान करती हैं, अफसरशाही पर सवाल उठाने को मजबूर करती हैं। जहां एक तरफ बच्चों को खाने के लिए बेहतर खाना भी नसीब ना हो, उसी हॉस्टल में बैठकर जब अधिकारी काजू किशमिश खाएंगे तो दुख होता है। दुख होता है कि काश बच्चों की तकलीफ़ों को भी इस बीच देख लिया जाता, उनसे भी सवाल पूछ लिए जाते, क्योंकि आपकी ड्यूटी यही है। उम्मीद है खबर देखने के बाद शायद आपका जमीर जागे और आप इन बच्चों की भी खबर लें।